अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड हेलो, होप यू गाइस आर ऑल वेल वेयर एवर यू आर वाचिंग मी फ्रॉम। और उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज लंदन में मौसम अच्छा है, बल्कि पास्ट फ्यू डेज से मौसम बहुत अच्छा है, गर्म है यहाँ के हिसाब से। तो आज मैं जा रही हूँ कॉट्सवोल्ड। ये एक इंग्लिश कंट्री साइड है। वहाँ छोटे छोटे गांव हैं, जैसे इंग्लिश विलेजेस हैं, और वहाँ ग्रीनरी है, वहाँ सीनरी है, तो उसकी वजह से वो बहुत खूबसूरत है। तो मैंने सोचा आज की वीडियो मैं बनाऊं तो आप लोगों को थोड़ा सा इंग्लैंड घुमाती हूँ। लंदन तो घूमेंगे ही, लेकिन आप मेरे साथ इंग्लैंड की सीनरी देखें, क्योंकि इंग्लैंड बहुत मशहूर है सिर्फ अपनी कंट्री साइड की वजह से और सीनरी की वजह से, ग्रीनरी की वजह से। तो आप भी देखिएगा। हमारा ट्रिप शुरू हो गया है। हम लोगों को लगेगी थोड़ी सी देर, यानी 1.5 घंटे तक, 1.25 घंटे तक हम लोग पहुँच जाएंगे कॉट्सवोल्ड। लकीली मौसम बहुत अच्छा है और बारिश हुई नहीं है, और आज बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं है, और अच्छा सा है। तो आपको शायद आपको ऐसा लग रहा हो जैसे कि है, लेकिन ये टिंटेड ग्लासेस है इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत अच्छा है। और सो फार हमारा टूर गाइड भी बहुत अच्छा है, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव, फनी। आगे चल के देखते हैं कहाँ यहाँ जाएंगे। Going further into the heart of the countryside region. So Burford is our first destination. Now, a lot of places actually have a... तो हमारी पहले जो कंट्री साइड का विलेज हम लोग जा रहे हैं, वो हम लोग बर्फर्ड में जा रहे हैं। और ये मैं सब बर्फर्ड की हिस्ट्री बता रहा है कि उसका नाम कैसा है और उसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि हर नाम के साथ कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है। इंग्लिश की कोई ना कोई ऐसी वजह हुई भी होती है जिसकी वजह से उसका नाम ऐसा, उसकी वजह से उसका नाम ऐसा होता है। तो आप जैसे देख रहे हैं शीशे से कि बारिश के कुछ छींटे हैं, लेकिन थैंक्स गॉड इट दे वर जस्ट लाइक अ वेरी लाइट शावर्स। हम पहुंच गए हैं कॉट्सवोल्ड के एक छोटे से विलेज में जो बर्फर्ड है। और आप देख सकते हैं हम लोग चर्च की तरफ जा रहे हैं। यहाँ का फेमस है, आप यहाँ की कंट्री साइड देखें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो लेट मी शो यू दिस। तो अब जैसे देख रहे हैं कि मैं उस तरफ जा रही हूँ, लेकिन आप उसकी घर और उसकी दीवारें देखें, मतलब इन्होंने ब्रिक से बनाई हुई हैं। और ये उसी जगह कॉट्सवोल्ड की में ही ये पत्थर होता है, वो वही उसी पत्थर के घर बनते हैं। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं क्योंकि आज संडे भी है और संडे सर्विस भी है चर्च में। और हम लोगों ने बाहर देखा बोर्ड पे कि आपको बुक करना पड़ता है बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, दे आर नॉट टेकिंग टू मैनी पीपल इनसाइड एक साथ। तो उसकी वजह से थोड़ा सा बुक करना पड़ता है हमें, कि हमें जैसे जाना है अगर, तो हम पहले बुक करेंगे। कपड़े ही कपड़े हैं, ये देखें किसी के। ये तो सारी कपड़े ही कपड़े हैं। ये गोरों का कब्रिस्तान है। ये आप देख सकते हैं, ये गोरों का कब्रिस्तान है। तो यहाँ पता ही नहीं चल रहा कि किसका क्या है। ये आप देख रहे हैं कि पीछे कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान है, लेकिन मैं मज़ीद अंदर कब्रिस्तान के नहीं जाऊंगी। सो आई स्टार्ट वॉकिंग बैक, कि ज़रा हम लोग दूसरे टाउन ही देखें, वरना कब्रिस्तान ही देखते रहेंगे। आप देख सकते हैं ये वहाँ पे हम लोग गुजर रहे थे, हमने देखा कि फूलों की सारी नर्सरी है, लेकिन हम अंदर नहीं गए। तो बहुत प्यारी लग रही थी। और आप ये देख सकते हैं कि इनके घरों के बाहर सब लोगों ने थोड़े से पौधे वगैरह इस तरह से लगाया। पीछे जब आप यहाँ से सीनरी देखें, यहाँ से रोड का व्यू देखें, तो कितना खूबसूरत लगता है। आई मीन यहाँ कोई बिल्डिंग है और कोई डिफरेंट तरह के घर नहीं है, बस एक ही स्टाइल के, हट स्टाइल के घर हैं, और सब एक ही स्टोन से बने हुए हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है इस तरह से।
तो अब हम लोग मेन रोड की तरफ आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं दुकानें और कितना डिफरेंट लग रही हैं। और ये रोड, ये मेन रोड है वहाँ का और उसकी गलियाँ वगैरह। लेकिन आप मेन रोड पे देखें तो कितना मतलब एक तो मेन रोड पे गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं हैं और ऊपर से मतलब एक ही स्टाइल का सब कुछ है। और इर्द गिर्द में सिर्फ ग्रीनरी और हरे हरे पहाड़ और बहुत प्यारा लग रहा है। तो दुकानें घूम रहे थे और ये देखें, ये चीज़ की शॉप है और उसमें देखा आपने चीज़ के साथ उन्होंने चूहे की शक्ल बनाई हुई है। तो चीज़ और चूहा साथ साथ जाते हैं। मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा इनका। और इस शॉप पे सारी की सारी कॉट्सवॉल्ड की चीज़ मिलती, क्योंकि कॉट्सवॉल्ड में हरियाली ज़्यादा है, ग्रीन ज़्यादा है, तो वहाँ दूध वगैरह होता है, तो उसकी वजह से वहाँ की आइसक्रीम भी बहुत मशहूर है। अब हम लोग कुछ दुकानें ऐसी विंडो शॉपिंग कर रहे थे, तो ज्वेलरी और सब चीज़ें देख रहे थे। और ये देखिए फिर से सीनरी आ गई। और ये आप देख सकते हैं जितनी सारी सफ़ेद बैलें लटक रही हैं, ये किसी का घर है और ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये इस रोड की मेन अट्रैक्शन थी कि जितने आने वाले थे सब ने अपनी तस्वीरें ली। और मैं भी वहाँ पे आई थी, तो मैंने भी अपनी तस्वीर ले ली वहाँ पे। ये आप देख सकते हैं बर्फर्ड का सबसे पुराना स्कूल, जो 450 साल पुराना स्कूल था और इस साल इसकी सालगिरह थी। ये देखिए कुछ और ख़ूबसूरत चीज़ें, दिल चाह रहा था सभी कुछ अपने साथ लंदन ले जाऊं, लेकिन इतना सामान आप उठा नहीं सकते थे और ट्रैवलर्स घूमते वक्त आप बिल्कुल कांच की चीज़ें नहीं रख सकते। और बराबर में एक और मेरी फेवरेट शॉप थी, द कुक शॉप। उसमें बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लग रही थी, लेकिन ये हमें बहुत देर से मालूम पड़ी कि वो शॉप है, हम अंदर ही नहीं जा पाए। और क्योंकि हमारी कोच के पास हमें जाना था तो टाइम ख़त्म हो रहा था हमारा, लेकिन ये बहुत प्यारी शॉप थी। सो बर्फर्ड से हमारा ख़त्म होता है ट्रिप और हम लोग अब दूसरे विलेज की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। तो दूसरे विलेज का नाम है बेरबरी। तो वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ क्या है। अब हम लोग बर्बरी विलेज में पहुंच गए हैं और हम लोग, मैं वुडन ब्रिज पे हूँ और इसके नीचे जो पानी है वो लेक से, फ्रेश लेक से आ रहा है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। अच्छा, जो पानी है वो फ्रेश लेक से आ रहा है और साथ ही में ट्राउट फार्म है। ट्राउट यानी एक मछली का नाम है, उसका फार्म है। और उसमें से कोई एक आधी मछली अगर निकल के आ जाती है तो यहाँ हमें नज़र भी आई है। लेकिन आप देख सकते हैं पानी इतना साफ़ है कि नीचे जो कुछ है वो आपको नज़र आ रहा है और डक्स वगैरह हैं। और बहुत ज़्यादा डीप वाटर नहीं है, शैलो है। मतलब इसमें आप ये जो सारे कॉटेजेस आपको नज़र आ रहे होंगे सब वीडियो में, ये सारे के सारे कॉटेजेस लोगों के घर हैं, उसमें कोई ना कोई रहता है। तो मतलब ये इतनी प्यारी जगह पे ये लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ रहने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि ये बड़ी खूबसूरत है, सुकून वाली जगह है। लेकिन नुकसान ये है कि इस जगह पे हमेशा ही रश रहता होगा। अच्छा, वो जो आपको मैंने बताया था पानी का, तो उसमें ऐसे स्टेयर्स बनी हुई थी ताकि अगर आप चाहें तो वॉक कर सकें। लेकिन ये सब धूप थी, लेकिन ये सब इतना ठंडा पानी था, बिल्कुल आइस कोल्ड। यहाँ तो answers its own question in a way, because अब हमारा ट्रिप if you get a बर्बरी chance ख़त्म later होता on, है if और you get अब some हम लोग हमारे नेक्स्ट internet डेस्टिनेशन की signal तरफ ड्राइव on your कर रहे phone, हैं। लेकिन आप type in the देखिए, words मतलब उस तरफ सब जगह यही सीनरी था, ऐसी ही सीनरी है। fields and the country lanes. Our next destination is Bourton on the Water, the Venice of the Cotswolds. About 30 minutes normally from Bybury to Bourton, so I would expect us to arrive somewhere in the vicinity of about 12:30. Yeah, about 12:30, there or there. We'll go here, that's fine.
gosh, the village, it'll come to me. But no, it wasn't around here. There's a few of those. अच्छा, हम लोगों ने हमारा पहला विलेज बर्फर्ड देख लिया, दूसरा विलेज ब्रिबरी देख लिया। अब हम लोग हमारे थर्ड विलेज की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है बोर्टन ऑन द वाटर। इससे जैसे आपने सुना, इसने कहा अभी कि वो वेनिस की तरह है, सिटी ऑफ वेनिस की तरह है, लेकिन जैसे कि वेनिस में पानी और शिप्स बीच में से गुजर रही हैं, वहाँ पानी है लेकिन शिप्स नहीं है। लेकिन वहाँ पहुँचेंगे तो देखेंगे उसे वेनिस की तरह क्यों कहते हैं। तो देखते रहिए मेरे साथ। अच्छा, अब हम लोग थर्ड लोकेशन पे अपनी आ गए हैं, बोटन ऑन द वाटर पे। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको जो पार्क नज़र आ रहा है, इस तरह का अदर साइड भी है, बीच में लेक है और ये लेक मैन मेड है। तो उन्होंने जो लेक थी उसको सिटी के बीच में से निकाला है और उसमें बहुत ठंडा पानी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारे लोग कहते हैं ना फ़िश एंड चिप्स खा रहे हैं या कोई सामने शॉप पे खड़ा हुआ है और ये पानी बिल्कुल ठंडा है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों तरफ लोग हैं और पाँव ऐसे रख के बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा, ये वीनस की इसी की वजह से इसे सिटी ऑफ वेनिस का कहते हैं। और हम लोगों ने भी यहीं पे बैठ के खाया है। आप देख सकते हैं कि इतना वेदर प्यारा है और लोग सारे यहाँ पे आए हुए हैं और ये बड़ा खूबसूरत सी जगह है। और लोग खा रहे हैं, घूम रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, धूप भी खा रहे हैं। लेकिन ऐसी जगहों पे चलने का ज़्यादा होता है। अब हम लोग हमारे लास्ट स्टॉप की तरफ हैं। ये हमारा लास्ट स्टॉप है। तो ये आप लोग देख सकते हैं फिर से इंग्लिश हेरिटेज, इंग्लिश विलेज। कर रहे हैं हमारे लास्ट स्टॉप पे, हम लोग वॉक कर रहे हैं हमारे लास्ट स्टॉप पे। ये वो जगह है जो रास्ते में हमारे ड्राइवर को नज़र आई, जो बहुत अच्छी थी। तो ड्राइवर ने कहा कि आप लोग सब टाइम पे आए हुए हैं और आप लोगों ने टाइम का बड़ा ख्याल रखा है, तो हमारे पास कुछ टाइम है तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। तो हम लोग बिल्कुल बीच में रुके थे। तो ये बिल्कुल पहाड़ों पे था और हाइट पे हम लोग थे और दूर से आपने देखा व्यू कितना प्यारा ज़बरदस्त लग रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग कि आप देख सकते हैं पीछे सारा का सारा ग्रीनरी ही है। अब ये हमारे ट्रिप का आखिरी स्टॉप था जो हम लोगों ने देखा और बहुत मज़ा आया आज के ट्रिप पे मुझे। और थैंक यू गाइस। अगर आपको ट्रिप अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और इस तरह के भी हम बहुत सारे ट्रिप्स करने वाले हैं बिकॉज इट्स समर एंड यू हैव टू एक्सप्लोर मोर इन समर। तो इसके साथ हम ट्रिप एंड करते हैं और अपने कोच की तरफ जाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफ़िज़।